बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आवाम के लिए इस वबा के दौरान खुशखबरी ये है कि जो पेट्रोल है वो 74 रुपये फी हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि बेसिक कमोडिटी आटा महंगा होता जा रहा है। 120 रुपये महंगा आटा अब आवाम खाएगी। पहले 805 रुपये जो एक बोरी थी 20 किलो की आटे की, अब वो 925 रुपये हो चुकी है। ये क्या माजरा है कि पेट्रोल सस्ता हो चुका है लेकिन आटा महंगा हो गया है। हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने में कितनी कामयाब, कितनी नाकाम, आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ पर आम शहरी मौजूद हैं, उनसे ज़रा ये सवाल जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें महंगी और कौन कौन सी सस्ती होगी। पहले ये चक्की पे हम बात कर लेते हैं जहाँ पे आटा पिसाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आटा महंगा हो गया? आटा 60 रुपये। 60 रुपये? हाँ जी। 20 किलो का कितना? हाँ जी, 20 किलो आटा कितने का? 1200 का। 1200 का दे रहे हैं। ये क्या चक्की पे ज़्यादा महंगा होता है? हाँ जी, चक्की का आटा महंगा होता है। 1200 का 1200। लाहौरी है तो चक्की का आटा खाते हैं। एक शहरी मेरे साथ, मैं जरा उनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आटा ले लिया आपने? जी, कितना आया? ये 10 किलो है 600 का। और पहले कितने का आया करता था? मेरा ख्याल है कि 600 का ही था। 600 का। हाँ जी। चक्की का आटा बहुत ज़्यादा महंगा है, यानी कि अब आपने अगर 20 किलो आटा लेना है तो वो आपको 1200 का पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है, 1200 का पड़ेगा। और जो आम आटा है वो पहले 850, 805 का था 20 किलो का थैला। लेकिन ये बिल्कुल ठीक मिल रहा है। ये पहले भी 600 का ही था, अभी भी 600 का ही है। हाँ, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। आम आटे से ज़्यादा महंगा है। चक्की नहीं, मेरे ख्याल से 60 रुपये ही मिल रहा है। पहले भी 60 था, अभी भी 60 ही है, क्योंकि जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो मैं लिया था 60 ही था। अच्छा, महंगाई पे काबू पा रही है हुकूमत? गवर्नमेंट देखें, मेरा ख्याल है कि काबू मुश्किल ही हो रहा है। अभी तो कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं कि जिसकी वजह से सब्जियां और फल लेते हैं वो महंगे हैं। हाँ बिल्कुल जी, कुछ महंगाई चल रही है। ठीक है, मैंने आपको लाहौर की अच्छी वाली एक चक्की है जहाँ पर काफ़ी रनिंग है और लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, उसका हवाल आपको बता दिया। यहाँ पर 20 किलो जो आटा है वो 1200 का मिल रहा है। दीगर भी हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है, महंगाई क्यों ज़्यादा हो रही है? पेट्रोल सस्ता हो गया, आटा महंगा होता जा रहा है। कुछ भी नहीं होना इसका, ये ऐसा ही है। जब वो गवर्नमेंट आती है यही प्रॉब्लम है। कैसा गुजर रहा है आपके वबा के दिन, कैसे गुजर रहे हैं? नॉट ए बैड, ठीक है, वह गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। काम पर जा रहे हैं कि काम नहीं कर रहे? नहीं, काम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। जो काम नहीं कर रहा उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी परेशानी है, और क्या, दिहाड़ी लग गई नहीं तो नहीं, ऐसे ही है। तो परेशान तो है ना हर बंदा। अच्छा, पेट्रोल सस्ता होने से कुछ आपको फायदा हुआ? पेट्रोल सस्ता तो वही है ना कि मोस्टली जिनके पास बाइक है या जो है कन्वेंस वाले लोग, उनको फायदा है ना। फूड का तो कोई असर नहीं हुआ इस पर। आप देखें ना, आटा सस्ता तो नहीं है, आटा तो वैसे ही है। आप ये देखिए, ये इमली मैंने खरीदी है, ये 100 रुपये की पाव है, एक 100 रुपीज़ पाव, ये 100 रुपये की किलो। अच्छा, महंगाई आवाम की कमर किस तरह से तोड़ देती है, ये आपने बयान करना है। तो ऐसे ही है जी। असल में टीमें तो बन जाती प्राइस कंट्रोल लिस्ट की, लेकिन काम कोई नहीं होता, काम नहीं होता। और ईद के दिनों में तो प्राइस कंट्रोल लिस्ट जो है वो किसी के पास थी भी नहीं। आप ये बता दें, 260 था पर केजी चिकन और 360 बिक रहा था, कोई कंट्रोल नहीं होता था। एक और शहरी ने आटा लिया, जरा इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे जरा बताइए, आटा कितना महंगा हो गया? आटा 12 रुपये महंगा हुआ है। पहले 48 था, अब 60 मिल रहा है। ये कह लो कि लॉकडाउन में 12 रुपये महंगा हुआ है। पेट्रोल सस्ता हो गया, आटा महंगा हो गया, इससे क्या फ़र्क पड़ा आपकी ज़िंदगी में? पेट्रोल तो सस्ता इन्होंने कर दिया, पर बाकी चीज़ें इन्होंने महंगी कर दी हैं। ज़रूरत की जो भी अशिया खाने पीने वाली हो गई, आप और कोई चीज़ देख लो, ग्रोसरी देख लो, हर चीज़ महंगी कर दिया। पेट्रोल सस्ता कर दिया, हालांकि डॉलर भी सस्ता हुआ है, तो इससे बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है कोरोना के साथ? बहुत मुश्किल है, हर चीज़ में तंगी है। काम पे जा रहे हैं कि छुट्टियां हैं? नहीं, काम पे तो जॉब पे जा रहे हैं, सैलरी मिल रही है हमें। वो एक ये बेनिफिट है हमें कि सैलरी हमें मिल रही है टाइम से। ना करे अगर वो भी चली जाए और सैलरी ना मिले तो आपकी ज़िंदगी कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी? तो उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे जो हालात जा रहे हैं, हर चीज़ तो महंगी होती जा रही है। चीज़ें कितनी महंगी हो रही हैं। पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, आटा महंगा हो गया है,
इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा जी। चीजें महंगी होने का सबसे बड़ी जो है ना गवर्नमेंट की नाअहली ये है कि चीनी पे रिपोर्टें आ गई, फलानिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उसकी कीमत अभी तक 85 रुपए ही है। ये तो ये गवर्नमेंट जिसकी अपनी रिपोर्ट आई है, जो असर करने का काम था वो तो किसी ने किया नहीं। इनका तो मकसद ये है कि आवाम मर जाए और खुद ब खुद जो है ना कुछ कोरोना से मर जाए, कुछ भूख से मर जाए, कोई महंगाई से मर जाए, पैसे और तो कुछ नहीं है। इतने मायूस हो गए आप? मायूस क्या है, हम पिस रहे हैं, हमारी जिंदगी जो है ना वो आजाब हो गई है। कहाँ से ले जाके 56 रुपए की चीनी रिपोर्टें आपने शायद कर ली, हजारों रुपया लगा दिया उस पर, और उन्होंने कहा कि इन्होंने महंगी बेची है, लेकिन जो करने का काम था कि फलां को पकड़ लेंगे फलां, वो तो किया नहीं है। चीनी वहीं 85 रुपए मिल रही है। कितने तंग हैं आप? अभी कोरोना भी है। कोरोना क्या, लोग खुदकुशियां करने को तैयार है। कितना तंग क्या आप देखते नहीं सोसाइटी के अंदर क्या है? कोई हंसता आपको नजर आता है, खुशहाल नजर आता है? क्यों? हर तरफ मायूसी है, हर तरफ जो है ना वो मायूसी है। कोई आखिरी पैगाम देंगे? पैगाम क्या देना है? इन लोगों को पैगाम देने का फायदा है? आप कितना पैगाम देते हैं? कभी किसी ने कोई उस पर असर हुआ? कुछ भी नहीं होता, 2 दिन चलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप आटा लेने आए? नहीं जी, आटा कान नहीं लेने आया, मैं चावल लेने आया हूँ। चावल लेने आए। महंगाई कितनी जा रही है और पेट्रोल सस्ता हो गया, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, आपकी ज़िंदगी कितनी डिस्टर्ब है? मेरी अकेले की जी पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। ये तो मामला तब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मसला चल रहा है वो ये है कि यहाँ पे हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी को नहीं पता कि कोई चीज़ किसकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। एक और दुकानदार, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र। आटा महंगा क्यों हुआ है ये बताइएगा। आटा महंगा क्यों हुआ? ये गंदम की कह लें कि आप कमी शायद। रेट बता दें ज़रा मेरे नाज़रीन को। चक्की का आटा 60 रुपए किलो है। टोटल 20 किलो का थैला? छोटा जो 20 किलो का थैला वो तकरीबन 870 रुपए का इस टाइम सेल हो रहा। 925 का? 870 हम जो सेल करें, हमें बाजार का नहीं पता, हमें अपना पता। 870 और 440। और जो 120 रुपए दाम ऊपर चले गए हैं, अब अल्टीमेटली जो आपके पास स्टॉक है वो तो आप बेच देंगे सस्ते में, जो नया लेके आएंगे वो जैसे हमें जिस रेट पे अवेलेबिलिटी हो रही है उसमें अपना मार्जिन रखे, तो उस हिसाब से हम। नई रेट लिस्ट आ गई? नई रेट लिस्ट नोटिफिकेशन मेरे ख्याल में अभी कोई नहीं है, लेकिन ये जो कि फ्लोर मिल एसोसिएशन वगैरह और इनकी कोई हुकूमत की कोई यानी कि आपस में है कमिटमेंट्स हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन वैसे कोई नहीं है। लेकिन जो आज जो मिलों वाले मांग रहे हैं ना, वो 900 पर बैग मांग रहे हैं। नोटिफिकेशन कोई नहीं है नाज़रीन, ऐलानात कर दिए जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल यहाँ पर हर चीज़ ऑफिशियल हुआ करती थी, ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं है। और जो पेपर में आप पेपर वर्क देंगे, जो नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसी के ऊपर अमल होगा, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक जारी जो है ऑफिशियली नहीं हुआ है। नाज़रीन, आटा महंगा होने से रोटी और नान की कीमत पे क्या असर पड़ेगा, ज़रा इस पहलू को भी हम उजागर कर लें। और इस पहलू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब गिल, जो कि सदर हैं नान रोटी एसोसिएशन के। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। आफ्ताब गिल साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? और आटा महंगा हो गया? जी, आटा महंगा हो गया जी, आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। जो ईद को हमें 800 रुपये का थैला मिल रहा था, वो अब मार्केट में 900 साढ़े 900 रुपये तक चला गया। और आप इस चीज़ को मतीहा काफ़ी देर से कवर कर रही है, रोटी में वैसी ज़्यादती कर रही है गवर्नमेंट। 6-7 साल से हमें इसका कोई रेट नहीं दिया इन्होंने। और उसके साथ ये है कि फ़ाइन की कीमत भी बढ़ा दी गई है। फ़ाइन जो हमें 4041 की बोरी मिली थी, वो अब 4647 रुपये में मिल रही है। तो ये दोनों चीज़ें बेसिक हैं। जैसे आटा है, आटे से रोटी बननी है, फ़ाइन से जो है वो नान बनना है। तो अच्छा, जैसे आपने कहा 20 किलो आटे की बोरी किस तरह से 800 से क्रॉस करके 900 से अबव हो गई है, आपने क्लियर कट बताना है कि इसकी वजह से रोटी और नान की कीमत पहले क्या थी और अब कितनी हो सकती है। देखिए जी, रोटी का जो है वो मैंने 5 जून तक रिक्वेस्ट की है, 5 जून तक टाइम दिया है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि हमारे रेट को देखा जाए, जो एकदम बढ़ गया है। अब रोटी की कीमत जो है, अगर हमारा आटा वापस नहीं आता तो रोटी कम से कम 10 रुपये की होगी जी। और जो नान है, नान की कीमत क्योंकि 400-500-600 रुपये मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक मसला कि बोरी का बढ़ गया है, तो फिर नान पे ऊपर एवरेज आएगी तो वो 15 रुपये का हो जाएगा। देखें, आटे की कीमत तो बढ़ी है, लेकिन हुकूमत जो बिजली के बिल की मद में और गैस की मद में, पेट्रोल सस्ता करने की मद में जो आसाइशें दे रही है,
जो आपको आसानियां दे रही है, तो क्या वो काफ़ी नहीं है आपके लिए? जी, असल में मसला ये है मदीहा कि पेट्रोल से हम रोटी नहीं बनाते। हम रोटी जो है वो गैस से बनती है। गैस के बिल में आपको चेक करवा सकता हूँ कि हमें टैक्सेस भी माफ़ नहीं किए गए। जो एक्स्ट्रा टैक्स होते हैं के दिनों में भी होते हैं, कोई कुछ भी नहीं। कोरोना में भी नहीं? नहीं सर, कोरोना में भी नहीं, बल्कि हमने उमर अयूब साहब से रिक्वेस्ट की, हमारे सीनियर नायब सदर हैं वहीद अब्बासी साहब ने बाकायदा कॉल की उनको, उनसे बात की, उन्होंने कहा अच्छा जी हम आपके लिए करते हैं कुछ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। गैस के बिल हम उसी तरह जमा करवा रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से हमारा तबका बिल्कुल पिसा हुआ है। 50% दुकानें हमारी बंद थी। अब जो अभी आके ईद पे खुली हैं तो एकदम से ये रेट बढ़ गया। पहले ही लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो उनके पास जमा पूंजी थी वो खा के बिल्कुल बेचारे फारग हो गए हैं। ना बिल दे सकते हैं, ना किराए दे सकते हैं, हर बंदा परेशान है। अब आपने हुकूमत को बता दिया है और एक डेडलाइन दे दी है। आपने कहा है कि 5 जून के बाद का लाहौर रोटी और नान की कीमतों में क्या होगा? देखिए जी, 5 जून के बाद मैंने आपसे जैसे गुजारिश की है, हम बिल्कुल भी रेट बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अब हमारी मजबूरी है। आप इसको समझें, आटा एक बेसिक चीज़ है जिससे रोटी बननी है, फाइन एक बेसिक चीज़ है जिससे नान बनना है। अगर वो चीज़ें हमें महंगी मिलेंगी तो मुझे ये बताएं कि हमारे पास क्या फार्मूला है कि हम इस चीज़ को सस्ती रख सकें। तो फिर हमें वो महंगा करना पड़ेगा। ये खुदारा मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर ना डालें, अवाम को हमारे ऊपर ना डालें। अवाम अगर देखेगी कि तंदूर पे नान रोटी महंगा है तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत है, तंदूर वाला नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इस मसले का हल करे। हमें फ़ाइन और आटे में रिलीफ दिया जाए, गैस में हमें रिलीफ दिया जाए, हमारी लेबर के बारे में सोचा जाए ताकि हम आसानी से रोटी प्रोवाइड कर सकें। अगर 5 जून के अंदर आटे की कीमत कंट्रोल हो जाती है तो फिर? देखिए जी, हम कोऑपरेटिव लोग हैं, हमें क्या शौक है बढ़ाने का। अगर हमें चीज़ सस्ती मिलती है सिर्फ आपकी डिमांड अभी ये है कि हमें आटा सस्ता प्रोवाइड कर दिया जाए। बिल्कुल हमें आटा प्रोवाइड किया जाए। 770 रुपये का हमारे साथ वादा हुआ है 20 किलो के थैले का। 770 रुपये में हमें आटा दिया जाए और 7 रुपये की हम रोटी बेच रहे हैं। 770 दिया जाए, अभी आपको 900 से अबव मिल रहा है? जी बिल्कुल, 900 से 950 1000 रुपये का थैला मिल रहा है बाजार में। और फाइन की कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, वो महंगी हो चुकी है। तेल महंगे हैं, सोडा महंगा, जो हमारी ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ है, हर चीज़ महंगी है। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा है कि मैंने चक्की के ऊपर भी बात की है, इसके अलावा मैंने आवाम से भी बात की है, मैंने नान रोटी एसोसिएशन से भी बात की है। आप रोटी लेने आए? नहीं, मैं दुकानदार हूँ। दुकानदार हैं, ठीक है। घर में रोटी तो मिलती है, पकती है। कितनी मुश्किल हो गई है ज़िंदगी महंगाई में? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है जी। ये कोरोना, ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल थी, लेकिन ये कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं। हुकूमत ने हर शोबे को रिलीफ दिया है, लेकिन हमें मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया है। बहुत ज़्यादा फ़ैन महंगा कर दिया है, आटा महंगा कर दिया है। हम भी इंसान हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। हम भी चाहते हैं कि पेट्रोल तो सस्ता हो गया, फिर भी आवाम जो है वो महंगाई के जो है वो नारे लगा रही है कि महंगाई हो गई। पेट जो है वो रोटी से भरना है, पेट्रोल से नहीं भरना है। पेट्रोल से कन्वेंस चलती है, पेट नहीं चलता। इंसान खाएगा तो चलेगा, रोटी से पेट भरा जाता है, पेट्रोल से नहीं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये कहानी आपने देखी कि एक चीज़ महंगी होने की वजह से क्या केओस पैदा हो रहा है। मैं मज़ीद भी हक़ाइक़ आपके सामने लाना चाहती हूँ। एक और जो साइड ऑफ स्टोरी है वो ये है कि फ्लोर मिल एसोसिएशन इसके ऊपर क्या कहती है। क्या वाकई में फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है, फ्लोर मिल्स मालिकान जो हैं वो एक माफिया है? क्या हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है ये? क्या हुकूमत कोई हिकमत अमली बनाएगी आटे की कीमत को कंट्रोल करने के लिए? ज़रा ब्रेक के बाद इसके ऊपर रोशनी डालते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के दफ्तर मौजूद हैं और पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के सदर हमारे साथ अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब इस वक्त मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आटा 10 रुपये 20 रुपये 20 किलो के थैले के ऊपर तो महंगा होता हमने देखा, लेकिन 120 एकदम से जो ग्राफ ऊपर गया है, इससे आम आवाम को, आम आदमी को और गरीब को क्या सस्ती रोटी मुहैया हो जाएगी और हुकूमत इसके ऊपर
क्या हिकमत अमली रखेगी, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की कहानी क्या है, वो इस बात को कैसे जस्टिफाई करते हैं कि आटा महंगा क्यों हो गया है। उस सूबे में जहां पर सोना उगलती है मिट्टी, और जहां पर गंदम की फरावानी है, और जहां पर खुराक की कभी कभी नहीं हुई है, वो सूबा जो कि दूसरे सूबों को भी गंदम फराहम करता है। तो ऐसा क्या हुआ इस सूबे में जिस सूबे के अवाम इतना महंगा आटा क्यों खाएं? मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी इजाज़त से इमरान मलिक साहब से गुफ्तगू का आगाज़ इसलिए कि कुछ इन डेप्थ मैं रिपोर्ट लेना चाहती हूँ। इमरान साहब, इस हवाले से ज़रा ये बताइएगा कि पंजाब प्रोड्यूस करने में गंदम सबसे पेश है, तो पंजाब के अवाम और वो सूबा क्यों सफ़र करे जो कि पूरे पाकिस्तान को गंदम जो है वो मुहैया करता है? मदीहा, बहुत शुक्रिया। ये ना बहुत बड़ा इशू नहीं था, मगर 18 जो अप्रैल है, 18 मई उस दिन से ये जो इशू है वो स्टार्ट हुआ कि इनके 3 जो है थे महकमा खुराक के साथ इनके जो 3 मुतालबा थे इन्होंने उनके आगे रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई कि गंदम की नकलो हमल पर जो पाबंदी है वो आयद ना की जाए, बॉर्डर पर सील ना किए जाएँ, और इसके साथ साथ हमारी गाड़ियों की पकड़ दकड़ ना की जाए। और तीसरा मसला था इनका ये कहना था कि गंदम महंगी हो रही है और उसकी वजह से आटा जो है वो महंगा हम करेंगे, और तब ये बात 3 रुपये पे थी। अब जब ये मीटिंग हो गई और इनके आपस में मामला तय हो गए, और इनका ये कहना था कि हमें 28 मई दी गई है कि 28 मई को हम सुबह बैठेंगे ईद के बाद, अभी आप आटा महंगा ना करें। इन्होंने कहा जी ठीक है, और ईद के बाद की ये बिल्कुल पुरस्कून हो गया, मामला ख़त्म हो गया। मगर 28 मई भी आनी थी, उसके बाद 28 मई को ये गए, इनको टाइम नहीं दिया गया। उसके बाद ये 29 मई को गए, थोड़ा सा इनको टाइम दिया गया, मगर उसके बाद कह दिया गया कि जी सीएम साहब जो है इसकी असम्बली पर दस्तखत करेंगे तो उसके बाद ही कोई बात होगी। बात गू मगू, हिजानी कैफियत, तज़ब्ज़ुब का शिकार ये भी, और आवाम भी आगे से होना शुरू हो गई। इन्होंने उसी रात को अपने लेटर पैड पे जो है वो गंदम की कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए उसमें सारा बताया कि ग्राइंडिंग चार्जेस क्या होंगे, पसाई चार्जेस जिसको जो कानून के मुताबिक 100 रुपये है, तो उसके बाद गंदम किस तरह से हमें मिल रही है, ये सारा बताया, मगर रेट फिक्स नहीं किया। इन्होंने कहा कि हर ज़िले में जो ओपन मार्केट गंदम का रेट होगा उसके हिसाब से जिलों के यहाँ पर बात आ गई हर शहर की, तो लाहौर जो है उसका क्या कोटा था? मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि ये सारी सूरत इस दरमियान में हम सरकार के साथ भी बाकायदा बार बार बातचीत करते रहे, मौक़िफ़ लेते रहे कि क्या सूरत हाल है। हमें उन्होंने कोई वाज़िया मौक़िफ़ नहीं दिया। हालांकि सरकारी रेट जो होते हैं वो आटे के एक दफ़े ही निकलते हैं, तो अभी तक सरकार की तरफ से अभी तक रेट सामने नहीं आया। अभी जो फ्लोर मिल एसोसिएशन 960 मिले हैं आपकी पूरे पंजाब में, उनकी तरफ से एक ही लेटर पैड पे जब आपके सामने कीमत आती है तो वो 6 रुपये बनती है। 40 रुपये 25 पैसे की बजाय अब 46 रुपये 25 पैसे का आटा जो है मिलेगा शहर लाहौर के डिवीज़न में। इसमें डिवीज़न में 4 ज़िला आते हैं, शेखपुरा, ननकाना, कसूर, लाहौर। ये 4 ज़िला जो है इनमें ये हो, यानी कि क्योंकि इनको मीचनाबाद जाना पड़ता है, मंडी में जाना पड़ता है, वहाँ पर जाके गंदम आड़त से खरीदनी पड़ती है। अब आड़ती अपने मनमाने रेट दे रहा है, वहाँ पे अगर ज़िले इंतज़ामिया उधर की छापे भी मारेगी तो वो अपनी जो ज़मींदार ने अंदर खाते में स्टॉक की हुई है, ये दावा है कुछ ज़राए का कि ज़मींदार और आड़ती इस दफ़ा जो हैं वो स्टॉक कर चुके हैं। इस दफ़ा स्टॉक जो है क्योंकि पिछले साल फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ के पास की मिलों के पास इनके पास 15 से 20 लाख टन गंदम मौजूद थी और इनको ख़रीदने की इजाज़त भी दी गई। मगर इसके साथ साथ कॉटन मिल वालों ने भी खरीदी, इसके साथ साथ राइस मिल वालों ने भी खरीदी, इसके साथ साथ फीड मिलों को गंदम बेची गई, जिसकी बाद ये सारा चैप्टर खुला और आपके सामने ये अभी तक इंक्वायरी। आई रिमेंबर जब हम पिछले रमज़ान में बात कर रहे थे गंदम की, और तमाम स्कैंडल जो है प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुद से हमने कवर भी किया है, लेकिन इस साल की कहानी कुछ और है। मिल्स मालिकान ये कहते हैं कि स्टॉक हम कर भी नहीं सकते हैं और हमारे जो गोदाम है उस पर छापे भी मारे जा रहे हैं। आपका नाम अब्दुल रऊफ मुख्तार है, और जैसे चंद साहब कहते हैं ना, मुख्तारिया गल वध गई है, हुकूमत दस दी नहीं पाई, तो कितनी जो गल है वो वध गई है, कितनी बात आगे चली गई है? बात तो यहीं तक थी जहाँ खत्म हो गई है। देखिए बात तो सच है सर, बात थोड़ी सी आगे से गोल मोल भी हो रही है, क्योंकि अभी आज की जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा तनाजुर में देखा जाए तो जब मैंने महकमा खुराक से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी हमारे फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ मामला तय हो गया। मैं कहा सर मामला तय हो गया है, शहरियों को बताना है, चैनल पे शहरी देखते हैं और कहते हैं कि आज क्या हुआ, तो डे बाय डे जो है वो सूरत हाल। तो उन्होंने कहा जी कि जिस ज़िले में
ओपन मार्केट में जितनी गंदम का रेट होगा उस ज़िले में उतना ही रेट निकलेगा। चलें ये तो चीज़ तय हो गई, मगर लाहौर शहर सर 1.25 करोड़ आबादी का शहर है और सेंसिस के मुताबिक, मरदमशुमारी के मुताबिक, मगर अगर देखा जाए तो ये 1.25 करोड़ को छू रहा है। मगर अगर 1.25 करोड़ आबादी को 6 रुपये किलो महंगा आटा जाएगा तो वो रोटी ऑटोमेटिकली, वो रोटी नान एसोसिएशन वालों ने भी एक दावा कर दिया है कि जी हम 5 जून को हड़ताल। यहाँ पर $1 मिलियन सवाल ये है, जब 74 रुपए फी लीटर पेट्रोल हो गया है तो फिर तमाम चीजें महंगी क्यों हो रही हैं, बिलखसूस आटा क्यों महंगा हो रहा है? देखिए, आटे में तो पेट्रोल का इतना अमल दखल नहीं है, गाड़ियों का किराया लगता है वो कोई 2-4 हज़ार रुपये फी गाड़ी कम हो गया होगा। आटा तो बनता है गंदम से, तो गंदम जिस रेट पे मिल वाले को मिलेगी उसके ऊपर वो अपने ग्राइंडिंग चार्जेस डालेगा और उसको मार्केट में देता है। इसमें कोई लेकिन जब कोई चीज महंगी होती है तो हमें बरसों से यही आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन अब जब पेट्रोल ही सस्ता हो गया है तो अब आपके लिए ये कोई आर्गूमेंट ही नहीं। पेट्रोल जो है बेसिकली पहले पेट्रोल महंगा होता था, उसके साथ डॉलर महंगा होता था, वो एक और मैकेनिज्म था। और आटे का मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ गंदम के साथ है और उसके ऊपर हमारे ग्राइंडिंग चार्जेस पड़ते हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है आटे के दरमियान। मिल्स को कहा जाता है, उसके साथ भी माफिया का लफ्ज लगा दिया जाता है, तो आप क्या वाकई माफिया हैं? देख लें आप, माफिया हमें मैं बताता हूँ, वो मैं इस गवर्नमेंट जब आई ना तो इन्होंने एक नारा लगाया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो उसकी जो तशरीह मैं करता हूँ ना वो इस तरह है कि अगर फ्लोर मिल है उसने गंदम ली तो वो ज़ख़ीरा अंदोज है, उसने आटा बेचा है तो वो स्मगलर है, जो 3-3 नस्लों से काम कर रहे हैं वो माफिया बन गया है। इसकी तो मेरे लिहाज में यही तशरीह बनती है। क्या आपकी मिल्स में अभी तक स्टॉक नहीं है? आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की? बिल्कुल नहीं की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हल्फन कह सकते नहीं, आप गलत साइड पे ले गई बात को। हमारा तो रॉ मटेरियल है, हमने उसको स्टॉक करना है, जो उन्होंने हमें स्टॉक करने नहीं दिया। पिछले साल इन दिनों में हमारे पास 14 लाख टन वीट थी। अब देखें गवर्नमेंट और हम क्यों खामोश हैं कि गंदम महंगी होगी, इसलिए खामोश हैं कि गवर्नमेंट के पास जो गंदम है उसका वो इशू नहीं दे रही, अभी हमारे पास है ही नहीं। मार्केट से हम गंदम लेते हैं, जिस रेट पे मिलती है उसमें अपने ग्राइंडिंग चार्जेस डाल के मार्केट में दे देते हैं। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि कह रहे हैं हुकूमत के पास गंदम मौजूद है लेकिन वो हमें दे नहीं रही, ये क्या माजरा? मरीहा, चूँकि गंदम के जो दरवाजे हैं ना, सरकारी गंदम के जो गोदाम है वो बंद हो चुके हैं, ये अब 2-3-4 माह बाद जाके खुलेंगे, जब ये प्राइवेट गंदम जो ओपन मार्केट में बिक्री होती है ख़त्म हो जाएगी। मगर मैं आपको फिर बता देता हूँ, तब तक अवाम जो है वो महंगे दामों आटा खरीदते रहे। सब थोड़ा सा एलेबोरेट नहीं कर पा रहे, मैं आपको बताता हूँ। मकसद ये है कि मिल इनकी है, गंदम इन्होंने खरीद ली बहावलपुर से, इनके पास एक ट्रक आता है 300 बोरी का, 50-50 किलो का, वो ये ख़रीद के लेकर आते हैं 1670 रुपये। अब 1600 के अगर 1600 का हिसाब लगाया जाए तो आपका आटा महंगा हो जाता है 6 रुपये, ठीक है। अगर ये 1670 और आज के रेट जो मुख्तलिफ जगहों पे मैंने महकमा खुराक के जरिए पता करवाए हैं वो 1700 से भी ऊपर गए हैं। अगर ये इसी तरह वहाँ से गंदम खरीद के लेकर आएंगे तो ये रेट अपना आज की गंदम के मुताबिक निकालेंगे। अच्छा, इस पिराए में देखा जाए तो ये जिम्मेदारी मेरी आपकी या शहरियों की नहीं है, ये जिम्मेदारी महकमा खुराक की है कि महकमा खुराक इनको गंदम किसी भी सूरत में सस्ती दिलवाए। वो चूंकि आपने महकमा खुराक का जिक्र किया है, वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान साहब ये कहते हैं कि हम किसी भी सूरत ये तस्लीम नहीं करेंगे कि आटा इतना ज्यादा महंगा हो रहा है। तो हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या कर सकती है हुकूमत? जो आपने कहा है कि हुकूमती स्टॉक में गंदम है वो रिलीज कर पाएगी? देखें, 2 ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। एक है कि गवर्नमेंट, इस वक्त सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है गवर्नमेंट और पंजाब फूड है, वो अपना इशू रेट दे दे और अपनी वीट इशू कर दे, उसके मुताबिक रेट बने। दूसरा है कि इम्पोर्ट करें, इम्पोर्ट प्राइवेट सेक्टर में लोग कर रहे हैं, वो अगस्त में वीट आनी है। अगर इम्पोर्ट हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट ने 5 लाख टन की इम्पोर्ट की परमिशन दी हुई है, अभी हम समझते हैं कि जो 14 लाख टन या 15 लाख टन हमारे पास वीट थी, क्या माजी में भी इम्पोर्ट की जाती है गंदम? बिल्कुल, जब एक्सपोर्ट भी की जाती है। कब? पिछले साल महकमा खुराक का टारगेट था 40 लाख और इन्होंने की 33 लाख, जो अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट निकली है ना, तो इस साल इनका टारगेट है 45 लाख। आज के दिन में इनके पास है 40,50,000 टन और पास्को का हदफ था 14 लाख। अब आज के दिन में इनके पास हदफ है 9.25 लाख पास्को के बाद। अब ये सूरत हाल है कि ये चाह रहे हैं कि हमें शाबाश मिले महकमा खुराक वाले कि जी हमने हदफ पूरा किया। ले जी, हदफ पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, और भाईजान सोना उगल रही है पंजाब की मिट्टी। वो जो गंदम है, अगर यहाँ पर लोगों को, ये मिलर्स को नहीं मिलेगी तो ये तो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली कहेंगे जी हमने आटा महंगा करना ही करना है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं बार बार एक ही बात पे आ रहा हूँ कि यहाँ पर सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान साहब को, अपने महकमे के लोगों के साथ। वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है और आपने ये भी देखा है कि मुज़ाकरात करने को भी अब वो तैयार नहीं। नहीं, मुज़ाकरात इनके कल परसों के रोज़ जो है वो सेक्रेटरी फूड के साथ हो चुके हैं। वो ये वहाँ पे बताए हैं कि हमने रेट कोई नहीं निकाला, हमने सिर्फ ओपन मार्केट। मैं बताता हूँ, देखें हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट या अलीम खान साहब से जो बात हुई है, हम इस बात पे एक पेज पे हैं कि हमने कोई मैकेनिज्म बनाना है कि वीट सस्ती हो। जो ही वीट सस्ती होगी आटे का रेट कम हो जाएगा। इसमें तो कोई और ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। उसके दो तरीके हैं वीट सस्ती होने के। एक है कि इम्पोर्ट कर ली जाए, जो कि अगस्त में आनी थी, गवर्नमेंट इम्पोर्ट कर ले या प्राइवेट लोग इम्पोर्ट कर लें। दूसरा है कि गवर्नमेंट अपना इशू रेट दे दे और वीट इशू कर दे। और जब गवर्नमेंट अगर 1400 में नहीं 1400 में इशू रेट दे दे, आटा सस्ता हो जाएगा। 1600 में दे दे, यही रेट रह जाएगा। अभी क्योंकि पैंडेमिक है, वबा है और घरों में महसूर हैं लोग, ना काम है ना काज है, और ऊपर से गंदम महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया। कितनी देर लगेगी आवाम को सस्ता आटा लेने में? देखें, वो जब अमली इकदाम होगा तभी ये पॉसिबल होगा ना। टाइमलाइन बता दीजिए तो आप। टाइमलाइन मैंने तो नहीं बतानी, टाइमलाइन तो महकमा खुराक और मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है? ये तब भी हो सकता है जब आपके पंजाब के 36 अजला और 9 डिविजनल कमिश्नर जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर बाहर निकलें, इन आरतियों और ज़िम्मेदारों के घर में जो है चेक करें कि कितनी गंदम पड़ी हुई है। वो गंदम उस हिसाब से इन तक प्रोवाइड करें जो ये रेट पे दे रहे हैं। जब ये गंदम ब्लैक होगी या स्टॉक में रहेगी तो फिर ये गंदम इसी तरह महंगी बिकती रहेगी। और इसी तरह शहरियों को आप देखिएगा अगले 10 दिन बाद हालात कुछ और हो जाएंगे, क्योंकि ये रेट नीचे आना नहीं है। आपको रोटी जो है वो 10 रुपए की बजाय 15 रुपए पे चली जाएगी। वो तो आगे बैठे हुए हैं, 5 जून को वो कह रहे हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मगर मकसद ये कहने का है कि जब तक इनकी तरफ से जो रेट है और महकमा खुराक की तरफ से रेट एक जैसा नहीं होगा, तब तक आपके आटे के रेट नीचे नहीं आ सकते। इमरान मलिक साहब ने अपनी प्रेडिक्शन दी, आपकी क्या है? मैंने बता दिया ना कि देखें, जो इमरान साहब कह रहे हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि ज़िम्मेदारों के पास ये इतनी वीट हो कि वो उसका रेट वो कोई कमिश्नर या डिप्टी आरती के पास वो एक ही बात, दोनों के पास डिप्टी कमिश्नर कार्रवाइयाँ करें तो वीट जो है वो मार्केट में सस्ती हो जाए। देखें, अगर उसका फिर वही बात कर रहा हूँ, उसका कोई अमली इकदाम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इशू देना पड़ेगा। वीट इम्पोर्ट भी करेगी तो गवर्नमेंट करेगी, उसका रेट अनाउंस होगा, तभी ये मार्केट नीचे आएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ, और हमने अभी तक यहाँ की जो कहानी जानने की कोशिश की है वो यही है कि हुकूमत को इंटरवीन करना पड़ेगा और गंदम के रेट जो है वे फिक्स करने पड़ेंगे। 2 ऑप्शन है, या तो हुकूमती गंदम बाहर निकालना पड़ेगी या फिर इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब। और हमारे नुमाइंदे ने भी इन डेप्थ जितनी भी रिपोर्ट थी वो आप तक पहुँचाई है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में और उसके बाद टॉप स्टोरी में दोबारा ज्वाइन करिएगा, मजीद कहानी आप तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आटा, सब्जी, इसके अलावा हमने आम कमोडिटीज़ की बात की है, ज़रा चिकन के रेट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ 200 रुपये की इबारत दर्ज है, लेकिन ज़रा आप उसके साथ देखें तो गोश्त को काट के विंग्स लिखा गया है, यानी कि विंग्स जो हैं मुर्गी के जो पर हैं वो 200 रुपये किलो हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पर जो मुर्गी का गोश्त है दस्तयाब है भी या नहीं, और अगर है तो कितने दामों में फ़रोख्त हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, चिकन ले लिया आपने? जी ले लिया। कितने रुपए में? ये मेरा बोनलेस है दूसरा। बोनलेस कितने में लिया? 450 रुपये। 450 रुपये किलो जी बोनलेस। जी। पहले कितने का था? पहले तो 300, 325 में, 350 में मिल जाता था। हुकूमत ने तो कंट्रोल किए हैं रेट ब्रायलर के, क्यों नहीं हो जी उसी तरह मिल रहे हैं, काफ़ी दिनों से उसी तरह ही मिल रहा है। तो आपने कम्प्रोमाइज़ कर लिया है? 500-550 मिलता था, अब तो फिर थोड़ा सा कम हो गया, पहले 550 मिलता रहा। हुकूमत कहती है, पंजाब हुकूमत कहती है हमने तो बहुत नोटिफिकेशन जारी किए हैं, हम अमली इकदाम कर रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं ताकि आवाम को सस्ते दामों ब्रायलर मिल सके। तो इसका मतलब है तो आप लोगों भी नहीं है, सब्जियां भी वैसे ही महंगी हैं, चिकन भी वैसे ही महंगा है, रेट कुछ होता है, लिस्ट में कुछ होता है, मिलता कुछ है। और ये भी है कि दुकानदार हुकूमती रेट लिख कर लगाता है लेकिन उसमें देता नहीं है ताकि दुकानदार जुर्माने से बचा रहे। जुर्माने वाला आता ही कोई नहीं है बंदा, मजिस्ट्रेट वगैरह कोई बंदा है ही नहीं मार्केट में रेट कंट्रोल करने के लिए। बहुत शुक्रिया। करते क्या है? ये मेरा पार्ट टाइम फास्ट फूड का काम है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया।
आप हैं दुकान के दुकानदार, आप हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? देखे ना जी कि गवर्नमेंट जो कह रही है ना, हमें कह रही कि आप 260 रुपये में चिकन जो है 1 kg सेल करें। हमें जो है चिकन 285 रुपये जो है वो हमें घर में ख़रीद पड़ रहा है। हमें फार्मर जो है ना, वो सप्लायर जो है वो महंगा दे रहा है। तो देख लें कि आप 25 रुपये, तो ये नुकसान हो गया। अभी हमने भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है, रोज़ी कमानी है। अभी हम नुकसान में तो सेल नहीं कर सकते, तो हम तो वैसे चिकन सेल ही नहीं कर रहे। हाँ जी, चिकन नहीं कर रहे, आप पार्ट्स कर रहे हैं? हाँ जी, हम जो है ना स्पेयर पार्ट जो है ना मुर्गी का वो सेल कर रहे हैं, हम चिकन सेल नहीं कर रहे। क्योंकि देखें आप, हम अच्छा, इससे होता ये होगा कि अगर आप चिकन सेल करते होंगे और हुकूमती रेट पे सेल नहीं करते तो आपको जुर्माने और सज़ा होती है? जुर्माने कितनी अभी तक जुर्माना भरा? अभी हमारा तो जुर्माना नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा जो हमसाया है इसका जो है ना, इसका 5000 का हुआ है। ये 7 दुकानें हैं, इनका एक का 10,000 का हुआ है, एक का 5000 का हुआ है। जुर्माने हुए हैं। तो अब इन्होंने बंद ही कर दी दुकान? उनने दुकानें बंद कर दी हैं, उनकी दुकानें अभी बंद पड़ी हैं। देखें, अगर उनने नुकसान करना है, एक जुर्माने भरने हैं, दूसरा नुकसान करना है, ये है फार्मर का और जो है गवर्नमेंट का मसला है। उसमें हमें ना पेशा जाए, हमारा मसला हल किया जाए। इससे जो है ना आवाम भी पेश रही है, उनको भी महंगा मिल रहा है। जो भी मिल रहा है वो ब्लैक में सेल कर रहा है, वो नहीं जो, खैर हम तो सेल ही नहीं कर रहे। जिंदा ब्रायलर भी नहीं कर रहे? हम तो जिंदा भी नहीं सेल कर रहे। वैसे जो है ना परचून गाह को जो है भी नहीं ब्रायलर अभी आपके पास? नहीं, हमारे पास चिकन नहीं है। हम तो उतना लेते हैं जिससे हमारे आर्डर बन जाए। हमने अपने आर्डर वालों से कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। वो जो है हम उन ऑर्डर वाले मतलब जो कि टिक्के की शॉप है, टिक्के की शॉप है, जो शवारमे वगैरह के जैसे ये भाई के, फिर उन्हीं को सेल कर रहे हैं? हाँ जी। आम लोग कहाँ जाए, मेरे जैसे लोग कहाँ जाए? ये देखे ना, आम लोग जो हैं, हम अपना नुकसान नहीं कर सकते। हम तो इधर बैठे हैं, कुछ कमाने के लिए बैठे हैं, हम अपना नुकसान नहीं कर सकते। ये फार्मर का और गवर्नमेंट का मसला है, इसको हल करना चाहिए। उनको आपस में जो है हल करना चाहिए इस मसले। बहुत शुक्रिया, आपने बात की है बड़े अच्छे तरीके से और तहम्मुल के साथ। तो नाज़रीन, आपने देखा कि चिकन की कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है चिकन सर? हमें चिकन कहाँ है? चिकन ये पड़ा हुआ नहीं। चिकन कितना है इनके पास? सिर्फ एक मुर्गी नजर आ रही है। तो 2.5 किलो की कितना है जिंदा? कितने रुपए किलो है ये? 200, हम मंडी से लाते हैं 210 215 रुपए किलो, 1 किलो। और हुकूमत कहती है कितने में बेचे? 260, 180 में बेचे। 180 में बेचे जिंदा। और 1 किलो जो है मुर्गी का ब्रायलर का गोश्त वो 260 में बेचे। आप क्यों नहीं बेच रहे? हमें नुकसान होता है। नुकसान होता है, उसके बाद हुकूमत का नुमाइंदा आएगा आपके पास और आपका जुर्माना कट जाएगा। कितने जुर्माने किए अभी तक? अभी तो 8,000, 5,000, 7,000 ये अगली दुकानों में जुर्माने हो रहे हैं। अब आम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, इनको चिकन चाहिए, क्या करें वो? चिकन चाहिए आपके, हम देने को तैयार हैं। अब नुकसान में नहीं देंगे। नाज़रीन, मुतादिद इलाकों का सर्वे करके एक दुकान मिली है जहाँ पर ब्रायलर यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, तो बड़ा लकी इलाका है यहाँ के, यहाँ पर चिकन दस्तयाब है। और पूछ लेते हैं कि दस्तयाबी कितने रुपए में है। यहाँ पे एक कस्टमर है। अस्सलाम वालेकुम। चिकन नहीं मिल रहा आजकल जी, तो यहाँ पे मिल रहा है, रेट क्या है? 300। हुकूमत ने कहा है कि 260 रुपए चिकन का रेट है, तो आपको 300 रुपए में मिल रहा है जी। क्या ये मियारी है? देखिए, अब हमें क्या पता हो, ये तो दुकानदार को सोचना चाहिए कि इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ईद के दिनों में कितना रुपए लिया आप? पता नहीं, हमने ईद के दिनों में नहीं लिया ये। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 300 रुपए में बेच दिया आपने, जुर्माना हो सकता है आपको? हो सकता है। तो क्यों हुकूमत की बात क्यों नहीं मान रहे? हुकूमत हमारी नहीं मान रही ना, फार्मर हमें माल नहीं दे रहे हैं। 210 रुपये किलो आज हम जिंदा माल लेके आए हैं। 297 रुपये हमें खुद गोश्त पड़ रहा है, तो हम 260 रुपये। अगर आपने 210 जिंदा लिया है तो हुकूमत कह रही है जिंदा आपने 170 बेचना है, तो ये कैसे मुमकिन है? तो हमें 160 रुपये जिंदा देना, तो तब हम बेच सकते हैं 170 जिंदा। अभी तक कितने जुर्माने भुगत लिए आपने? कितना हो गया आपको जुर्माना? अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं पकड़े गए? नहीं। मेरे प्रोग्राम के बाद अगर छापा पड़ गया तो देखी जाएगी। लेकिन आप नुकसान नहीं कर सकते। अपना नुकसान क्यों करें हम? अंदर की कहानी क्या है? आप कहाँ से लेते हैं चिकन और ये कितने रुपए का मिलता है?
टोरंटल मार्केट से आता है। तो रेंटल मार्केट से लेते हैं, ऑर्डर करते हैं, फ़ोन पे करते हैं जी। कब आती है गाड़ी आपको माल देने के लिए? सुबह फर्स्ट टाइम आती है, उसके बाद आज आपने कितना माल मंगवाया, कितने रुपए का मंगवाया? मैंने 97 किलो कुछ ग्राम मंगाया है, तो 19,700 रुपये का माल आया है। और यही माल तकरीबन 14 से 15 हज़ार का बनता है, वही 4-5 हज़ार रुपये इजाफी जा रहा है हमारा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चलते हैं, एक और शॉप है, उधर भी देख लेते हैं कि माल है और अगर है तो कितने रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। एक और चिकन की दुकान, और लकी यहाँ पे कस्टमर भी हैं और मुर्गी जो है वो भी मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चिकन कितने रुपए किलो है आजकल? रेट तो डिफरेंट ही हैं, हर शॉपकीपर के अपने रेट हैं। कुछ 5-10 रुपए मार्जिन कम रख के, यानी अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके दे रहे हैं, और कुछ है जो लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं। की रेट है उस्ताद? 200। अच्छा, हुकूमत ने बता दिया सीएम को कि हमने जो रेट है वो तय कर लिया है, वो 260 है। क्या आम आवाम 260 में ब्रायलर खा रही है? 300 रुपए विक रहा है गोश्त, मुर्गी का गोश्त 300 रुपए विक रहा है। गवर्नमेंट कहती सानू 260 रुपए बेचो। 260 रुपए किवें बेचीए असीं? जिवें कि सानू पिछों जिहड़ा आने 210 ਤੋਂ 215 रुपए किलो जिंदा सानू आ रहा है। ये 300 रुपए किलो सानू कास्ट पैंदी पई है। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਲ ਕਰੀਏ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਨਾ, ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ सब्सिडी दे, ਅਸੀਂ बेचने 260 रुपये। लिस्ट पे कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा? अब देखें ना, आप सब्जी की किसी भी रेडी पे चले जाएं, आपको पूरा वहाँ पे एक रेट लिस्ट भी मिलेगी। वहाँ पे एक जो लिस्ट प्राइस एक स्पेसिफाई की हुई है, कभी भी आपको उस रेट पे चीज़ नहीं मिलेगी। और जब आप दुकानदार से या रेडी वाले से उस चीज़ पे बहस करेंगे, वो यही कहेगा जी हमें इस रेट पे मिलता है, हमें बचेगा क्या? सेकंड थिंग वो कहते हैं जी ये है थर्ड यानी सी क्लास क्वालिटी का सामान। अब हम वो नहीं बेचते, हम ए क्लास का बेचते हैं, उसका रेट ये है ही नहीं। तो सेम लाइक दैट इनका भी वही सिनेरियो। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ 260 ਰੁਪਏ ਵੇਚੀਏ? आपको अभी तक कितने जुर्माने हो गए? ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 260 ਰੁਪਏ ਵੇਚੋ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 260 ਰੁਪਏ ਵੇਚੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਵੇਚਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਛਾਪਰ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ। गवर्नमेंट ਸਾਨੂੰ सस्ता करके दवे, ਅਸੀਂ बेच रहे हैं सस्ता। अच्छा, अभी आटे की भी कहानी यही है, अभी सब्जियों की भी कहानी यही है, और अभी चिकन की भी कहानी यही है। आवाम को सस्ता मिल रहा है तो पेट्रोल मिल रहा है। जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो अल्टीमेटली तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता हो गया तो तमाम चीज़ें सस्ती क्यों नहीं हुई? अरे बिल्कुल सही कह रहे हो ਤੁਸੀਂ। लेकिन ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ किचन, क्यों नहीं खिंचते फार्म वाले? इम्प्लीमेंट नजर नहीं आया। इसके हवाले से हुकूमत क्या कहती है? अब हुकूमत के वजीर तो टाइम दे नहीं रहे, तो किसी तर्जुमान से चल के पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है। आइए, हुकूमती तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, आसिम शौकत साहब। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पेट्रोल 74 रुपये, बाकी सारी चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हमारे यहाँ आम प्रैक्टिस ये है कि हमें ब्लैकमेल किया जाता है कि जनाब पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई तो ये चीज़ इतने में ही मिलेगी। लेकिन अब क्या जवाब है, जब पेट्रोल सस्ता हो गया है बाकी चीज़ें महंगी क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, ये जो कीमतें होती हैं ना, ये सप्लाई और डिमांड के प्रिंसिपल पे चलती हैं। आज पेट्रोल की कीमत फिर सस्ती हुई है और इतने मुश्किल हालात में एक दफ़ा फिर आवाम को रिलीफ दिया गया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि जब से पाकिस्तान बना है कीमतें ऊपर ही चढ़ती जा रही हैं। एक दफ़ा कीमतें ऊपर चढ़ जाएं तो मार्केट प्रिंसिपल कुछ इस किस्म के होते हैं कि कीमतों को नीचे लाना मुश्किल होता है। नॉर्मली कीमतें ऊपर जाती हैं। अब आज पेट्रोल सस्ता हुआ है, टू सम एक्सटेंट इसका फ़र्क ज़रूर आएगा। लेकिन अगेन जो आपकी कीमतें हैं वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, और मार्केट जो है वो डिपेंड करती है आपकी डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पे। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। हाँ, उसमें यह है कि कुछ मसनूई टेम्परेरी फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोग अपना नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए कुछ होर्डिंग करते हैं, उस वजह से भी कीमतें चढ़ जाती हैं। उनको कंट्रोल करना, उस हद तक आप जस्टिफाइड हैं, उनको कंट्रोल करना हुकूमत का काम है और उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी आसिम साहब, जो आपने बात की है वो किसी हद तक हमें समझ आती है, और जो प्रैक्टिकल बात है वो आपने कर दी।
अब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आप कहते हैं कि हम मुर्गी की कीमत 260 रुपए करने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी शहर लाहौर में ना तो कहीं मुर्गी दस्तयाब है, और अगर जहां दस्तयाब भी है तो आपकी कोई नहीं सुन रहा। अच्छा देखें मदिहा, इसमें आप इस हद तक जस्टिफाइड हैं कि हमने एक नहायत ईमानदारी से कोशिश की कि पोल्ट्री एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में लेकर उनके साथ एक फ़िगर डिसाइड किया जाए जिसके ऊपर मुर्गी मार्केट में फ़रोख्त की जाए, और वो फिगर था 260 रुपये का। अब लेटली क्या हुआ, जिस वक्त ग्राउंड रियलिटी हमने चेक की तो ये फिगर जो थी इसके ऊपर मुर्गी नहीं बिकी और मुर्गी का रेट चला गया 300 प्लस पे। अब जिस वक्त पोल्ट्री एसोसिएशंस को दोबारा लूप पे लिया गया कि आपने क्यों अपनी कमिटमेंट से बैकआउट किए हैं, आप अपनी कमिटमेंट के मुताबिक क्यों नहीं बेच रहे हैं, तो उनकी बेसिक वजह उनकी ये थी कि वो कहते हैं कि जी सबसे पहले तो फीड की जो कीमतें हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, नंबर 2 बीमारी की वजह से चूज़े की बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो गई हैं, चूज़ा बहुत ज़्यादा मर गया है, नंबर 3 अद्वियात बहुत बढ़ गई हैं, नंबर 3 COD कहते हैं चिक ऑफ डे, उसकी कीमत जो है वो 20 से 25 रुपये बढ़ गई है। अब जब पीछे से हमें फीड इतनी महंगी मिल रही है, पीछे से हमें चूज़ा इतना महंगा मिल रहा है, अब हमारे लिए मार्केट में 260 पे मुर्गी देना मुमकिन नहीं है। बस समय मुझे अगला सवाल आपसे जानना है, आटा महंगा हो रहा है 900 से 925 और 950 तक 20 किलो आटे की बोरी जो मैं 800 आप कहना चाह रही है मेरा ख्याल, जो मैं अभी देख कर आई हूँ वो आपको बता रही हूँ, 925 से 950 रुपए 20 किलो आटे की बोरी बिक रही है। मेरा ख्याल से ये भी आपके लिए एक न्यूज़ है। अच्छा देखिए मदिहा, मेरा ख्याल है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप शायद 825 से 850 करना चाह रही हैं। नहीं, ये आपके लिए न्यूज़ है, that's why I am telling you। अच्छा मैं अब आपको बताऊं कि आटे की प्राइसेस बिल्कुल महंगी नहीं हुई हैं। आटा वो आइटम है जिसको हुकूमत रेगुलेट करती है। आटा अभी भी 805 या 810 के दरमियान बिक रहा है पूरे पंजाब में। मैं आपको If you don't know it, you are living in a fool's paradise। No, मैं अब आपको बताऊं, पहली दफ़ा 10 साल का रिकॉर्ड टूटा और हमने 4.3 मिलियन मीट्रिक टन आटा प्रिक्योर किया है, गंदम प्रिक्योर की है। वो हमने क्यों प्रिक्योर किया है? वो हमने मिल्स मालकान को देने के लिए किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मिल्स मालकान जो हैं उनके लिए अब मार्केट में आटा अवेलेबल नहीं था जिसके वो होर्डिंग कर सकें, या जो घोस्ट मिले हैं, जो घोस्ट फ्लोर मिल्स हैं वो बेनकाब हो रही हैं। अब अपने आप को बचाने के लिए ये मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो हमारे ट्रकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ 1000 आटा जाता है, 800 900 जो थैला है वो वापस आता है। इसकी वजह यह है कि आटे का कोई बहरान नहीं है, आटा वाफर अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ के गंदम की प्रोक्योरमेंट की है। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, और जितनी चीज़ें थी वो आपको मैंने नोट भी करवाई हैं। प्रोग्राम में भी मजीद इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। भी सर्वे करता हूँ कि जो आपने फिगर्स दी हैं, आई सीरियसली डाउट देम कि ये फिगर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको डाउट है ना तो इसका मतलब है आपको पूरी आवाम पे डाउट है जो कि महंगे दामों चीज़ें ले रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। हमने हुकूमत तक भी आपकी बात पहुंचा दी है। अब देखना यह है कि हुकूमत इसको कितनी संजीदगी से लेती है। मुझे इजाज़त दीजिए, फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।